आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव डिफरेंशिएशंस, और इसके अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ सिंगल वेरिएबल सेक्शन फंक्शंस। तो ये कहाँ पर यूज़फुल है, जैसे हम लोग मैक्सिमम मिनिमा ऑफ सिंगल वेरिएबल अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, या फिर मैक्सिमम मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इस टॉपिक्स को से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे जब हम लोग को ये पता होगा कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन मतलब y जो है फंक्शन ऑफ x के ऊपर डिपेंडेंट है, सिंगल वेरिएबल x है, और उस केस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। हायर ऑर्डर का मतलब ये हुआ, जैसे हम लोग dy/dx तो ये पता है कि फर्स्ट ऑर्डर, इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहते हैं। और d2y/dx² लिखने का मतलब हुआ ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। d3y/dx³ थर्ड ऑर्डर डिफरेंस डेरिवेटिव हो गया। d4y/dx4 फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो ये तो काफ़ी क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन इसको ये तीनों को समझेंगे कि किस तरीके से निकालते हैं। तो समझ में आ गया। हायर ऑर्डर का मतलब हुआ d2y/dx², d3y/dx3, d4y/dx4। तो एग्जांपल से समझेंगे हम। जैसे सपोज एक क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं कि y बराबर x⁴ है और इसमें dy/dx निकालना है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, और d2y/dx² मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ये दोनों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करते हैं कि हम लोग को एक सिंपल जो डेरिवेटिव का रूल है कि y बराबर अगर कांस्टेंट हो इनटू फंक्शन ऑफ x हो, तो जब डेरिवेटिव करते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और जो फंक्शन ऑफ x है उसका डिफरेंशिएशन होता है। उसके बाद एक फॉर्मूला ये भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि y बराबर x⁴n है, तो dy/dx n x⁴n-1 होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में तो सिंपली x⁴n के फॉर्मेट में है, तो डिफरेंशिएशन 4x⁴3 हो गया। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो रिजल्ट आया उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता चल जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का रिजल्ट हमारा क्या है, 4x⁴3 है, तो यहाँ पर हम लोग 4x⁴3 हो गया। और फिर यहाँ से क्वेश्चंस लगने लगेगा dy/dx वाला टाइप से। फिर यहाँ कांस्टेंट टू वेरिएबल के फॉर्मेट में तो कांस्टेंट बाहर आ गया, और x⁴3 का डिफरेंशिएशन ये वाले फॉर्मूले से 3x² हो गया, मतलब 12x² आ गया। मतलब d2y/dx² का वैल्यू कितना आ गया, 12x²। तो काफ़ी ईजी है। तो दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग कि y बराबर sin x दिया हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड और थर्ड डेरिवेटिव निकालना। तो फर्स्ट ये डायरेक्ट sin x का फॉर्मूला ही होता है cos x, तो ये निकल के आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब d2y/dx² मतलब डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसा कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर dy/dx का वैल्यू कितना आया, cos x, वो लिख दिए। फिर से नॉर्मल ये डिफरेंशिएशन बन गया। अब cos x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फार्मूला है, तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता है। तो कहने का मतलब हमारा जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया -sin x। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ दी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का रिजल्ट आया, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का रिजल्ट है, और उसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पता चल जाएगा। तो यह -sin x लिख दिए और माइनस बाहर आ जाएगा, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो इस तरीके से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है -cos x आ गया। मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आता है अच्छे से, तो सेकेंड और थर्ड कितनों भी ऑर्डर हो काम वही करना है, काफ़ी इजी है। थर्ड एग्जांपल समझते हैं। y बराबर e⁴x × x² है, और इसमें से हम लोग को dy/dx और मैंने फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो कैसे d2y/dx² पढ़ते हैं इसको।
तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के रूप में हो गया। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं e⁴x को, और x² को अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो y बराबर u इंटू वी का अगर फॉर्मेट हो तो डिफ्रेंशिएशन का क्या रूल होता है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। डिफ्रेंशिएशन dy/dx जो होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। और एक फार्मूला याद रखना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁴x होता है। तो ये एक अच्छा एक प्रैक्टिस है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो भी फार्मूला यूज होता है उसको साइड में लिखने का एक हैबिट्स बना लो, तो उससे आप लोग को फार्मूला भी रिवाइज होता रहेगा और एक अच्छा एग्ज़ाम्स में अगर कहीं लिखते हो तो नंबर भी पूरे मिलेंगे। तो अब सिंपल क्या करेंगे, u के जगह में ये हमारा u हो गया और ये v हो गया। तो u के जगह में e⁴x पुट करेंगे, v के जगह में x², इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद e⁴x का डिफ्रेंशिएशन e⁴x होता है, ये तो कुछ करना ही नहीं है, और x² का डिफ्रेंशिएशन x⁴n वाले से 2x हो जाएगा। तो दोनों में e⁴x कॉमन है, तो e⁴x कॉमन ले लिए, x² प्लस 2x आ गया। अब यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो फिर से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को u मानेंगे और ये पूरे को यहाँ पर v मानेंगे। तो फिर से u भी रूल लगाएंगे, u का डिफ्रेंशिएशन v एज इट इज़ प्लस u एज इट इज़ इंटू v का डिफ्रेंशिएशन। हम लोग को पता है e⁴x का डिफ्रेंशिएशन e⁴x होता है, ये तो वैसे ही रहेगा। फिर ये वही हो गया, और ये x² प्लस 2x है, मतलब इसका अलग डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर इसका अलग होगा। तो यहाँ 2 बाहर आ गया, तो ये तो सेम है हमारा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव निकल के आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ एग्जांपल समझते हैं, जो मैक्सिमम मिनिमम इस तरीके का यूज होंगे कॉन्सेप्ट। y बराबर x³ प्लस x² 4x, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो जब dy/dx फाइंड आउट करेंगे तो ये तीनों अलग अलग सम में, तो ये तीनों का अलग अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये कांस्टेंट टू वेरिएबल, तो कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन x⁴n वाले फार्मूले से ये 3x² हो गया, और ये भी x⁴n वाले फार्मूले से 2x हो गया, और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, मतलब 4 इंटू 1 4 हो गया। और जब सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग निकालने वाले हैं, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव होता है तो थर्ड डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव होता है तो डेरिवेटिव ऑफ द थर्ड डेरिवेटिव्स। तो अब ये डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट हमारा ये आया हुआ, यहाँ पर पुट कर दिया। और यहाँ से फिर हम लोग नॉर्मल जो डिफ्रेंशिएशन वाला रूल था, फर्स्ट डेरिवेटिव जैसा ही हो गया, इसको अलग कर लिए, इसको अलग कर लिए, इसको अलग कर लिए, और कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया, वेरिएबल अंदर हो गया, फिर कांस्टेंट वेरिएबल, और ये केवल कांस्टेंट है तो केवल कांस्टेंट का तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। कांस्टेंट अगर केवल हो तो डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, 2 इंटू 1 2 हो गया, और 3 इंटू इसका 2x हो जाएगा, तो 6x हो गया। तो इस तरीके से सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए। अब आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गया होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव। अब कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, जैसे y बराबर x⁴10 है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए। ये अलग फंक्शन है, इसमें भी वही फाइंड आउट करना है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 4 है, ये फाइंड आउट करना है, और इसके सॉल्यूशंस जो है 1 और 2 के ये सॉल्यूशंस हो गए, और 3 और 4 का ये सॉल्यूशंस हो गया। तो आप लोग को जो भी डाउट्स हो हमको कमेंट्स करके आप भेज सकते हैं, ताकि और भी आपको आपके डाउट से हमको समझ में आया कि किस तरह का आपको रिक्वायरमेंट है, फिर उसके अनुसार और भी अच्छे से आपको टॉपिक्स को समझाया जाएगा। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर रहे हैं कि उससे रिलेटेड जो भी बेसिक्स है उसको आपको अच्छे से बता रहे हैं, ताकि जब क्वेश्चंस में टॉपिक्स में आए, जैसे मैक्सिमम मिनिमम ये टॉपिक्स यूज़फुल है, तो उस समय आपको वो टॉपिक्स आसान लगे। थैंक यू।